आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है कि द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन कोलिजन। देखिए, मेन यहाँ बात है कोलिजन की। ये नहीं बताया गया कि कौन सा कोलिजन, किस तरह का कोलिजन। खैर, तो इसमें सबसे पहला है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बट नॉट टेम्परेचर, मोमेंटम एंड टेम्परेचर बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम बट नीदर काइनेटिक एनर्जी नॉट टेम्परेचर। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि अगर ये कहा गया है कि कोलिजन है, तो देखिए कोलिजन दो प्रकार का होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, इलास्टिक कोलिजन्स में जो ई की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 से कम या इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। 1 से कम बट मोर देन 0 या 0 भी हो सकती है। 0, अगर ई की वैल्यू 0 है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ बात करते हैं कि मोमेंटम की। देखिए, ध्यान से समझिए कि मोमेंटम में क्या होता है कि कोलिजन जैसे दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस m1 u1 प्लस m2 u2 ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब चूंकि दो बॉडीज मूव करती हैं और कोलाइड करती हैं, तो अगर हम इसको सिस्टम मान लें, तो जब सिस्टम मान लें, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगी तो वहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, क्योंकि जो कोलिजन होगा वो उनका इंटरनल कोलिजन होगा, यानी इंटरनल जो फोर्स लग रहा है। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लग रहा है, एब्सेंट है। और जब कभी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है या एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता है, तो उस सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन चूंकि यहां इस क्वेश्चन में कोलिजन शब्द दिया गया है, ना कि इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन, तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखिए, इलास्टिक कोलिजन में तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बट इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल, वो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल से कम होती है। क्यों? क्योंकि जब टकराते हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होती है, और लॉस ऑफ एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी से आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, टकरा रही दूसरी बॉडी से, तो वहाँ पर जो है फ्रिक्शन की वजह से उसमें एनर्जी में चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा, और एनर्जी चेंज करेगी। भाई, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? या तो हीट के फॉर्म में हो रही है, या फिर जो है साउंड के फॉर्म में होगी, है ना। तो इस तरह से जो है एनर्जी भी चेंज होगी, सॉरी, टेम्परेचर भी चेंज होगा ऐसे सिस्टम में। क्योंकि यहाँ सिस्टम में हमें बोला नहीं गया है कि कौन सा सिस्टम है, तो कोलिजन जो है हम किसकी बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मोमेंटम को तो कह सकते हैं कि भाई कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कंजर्व नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।